नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी पहले स्पेशलाइज्ड वायर मैन्युफैक्चरिंग में थी, लेकिन अब इसका मेन फोकस रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर है। कंपनी का प्रमोटर ग्रुप लोढ़ा ग्रुप अनंतवात कंस्ट्रक्शंस एंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जो रियल एस्टेट सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम है। अब अगर करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक का रीसेंट मार्केट प्राइस लगभग 1628 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखता है। 52 वीक हाई स्टॉक का लगभग 4322 रुपए रहा है, जबकि 52 वीक लो करीब 1206 रुपए के आसपास देखा गया है, यानी ऊपर से काफी करेक्शन आ चुका है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3256 करोड़ के करीब बनता है। वैल्यूएशन रेशियोज पर आते हैं। स्टॉक का पीई रेशियो लगभग 269 है, जो काफी ज्यादा माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के अर्निंग्स के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस काफी महंगा है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखें तो पीबी रेशियो 11 से ऊपर का है, जो ये बताता है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इसलिए डिविडेंड यील्ड 0 है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर नजर डालें तो आरओई लगभग 5% के आसपास है और आरओसीई लगभग 6 से 7% के बीच में दिखता है। ये दोनों ही रेशियोज एवरेज से काफी कम माने जाते हैं। इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रही। ईपीएस लगभग 6 से 7 रुपए के आसपास है, जो करंट प्राइस के कंपैरिजन में वीक लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू काफी लिमिटेड है और ग्रोथ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में वॉलेटिलिटी दिखती है। ये कंपनी स्टेबल कैश जनरेटिंग बिजनेस नहीं दिखा पा रही। बैलेंस शीट की तरफ आए तो एक पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बोरोइंग्स ना के बराबर हैं, जो रिस्क को थोड़ा कम करता है। रिजर्व्स और इक्विटी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, लेकिन कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं है। कुछ पीरियड्स में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव भी रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 74% के आसपास है, जो काफी स्ट्रांग कंट्रोल दिखाता है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 26% है। एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जो कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक वीक मोमेंटम में दिखता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 1560 रुपए में बनते हैं। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1700 से 1800 के जोन में दिखता है। जब तक स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। आरएसआई मिड रेंज से नीचे की तरफ है और एमएसीडी भी नेगेटिव बायस दिखाता है, जो डेली चार्ट पर वीकनेस को कंफर्म करता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड लार्जली रेंज बाउंड से बियरिश लगता है। वीकली सपोर्ट लगभग 1560 रुपए के पास है। वीकली रेजिस्टेंस फिर से 2040 से 2000 रुपए के जोन में दिखता है। जब तक वीकली क्लोज 1900 रुपए के ऊपर नहीं आता, तब तक लॉन्ग टर्म बुलिश कॉन्फर्मेशन मुश्किल लगती है। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1520 से 1560 रुपए के जोन में बनता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 1700 रुपए के पास है और मेजर रेजिस्टेंस 1800 रुपए के ऊपर माना जा सकता है। अगर स्टॉक 1800 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो ही ट्रेंड में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट दिखेगा। नीचे की तरफ 1560 रुपए के नीचे ब्रेक होना एक नेगेटिव सिग्नल होगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन और ओपिनियन पर आते हैं। फंडामेंटली कंपनी डेट फ्री होने के बावजूद लो आरओई, लो आरओसीई और एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन के कारण स्ट्रांग नहीं लगती। अर्निंग्स ग्रोथ वीक है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन मिसिंग है। टेक्निकली स्टॉक अभी भी प्रेशर में है और क्लियर अप ट्रेंड के साइंस नहीं दिखाता। जो लोग नए एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये स्टॉक करंट लेवल्स पर रिस्की लगता है। बेहतर होगा कि या तो स्ट्रांग ब्रेकआउट के बाद एंट्री देखें या फिर इस स्टॉक से दूर रहें। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए एडवाइस यही होगी कि 1560 रुपए के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक स्टॉक 1700 से 1800 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन नहीं करता, तब तक फ्रेश बाइंग या अग्रेसिव होल्डिंग का लॉजिक कमजोर दिखता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा स्टॉक एनालिसिस देखना चाहेंगे।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।